गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना काल के दौरान हमारे पढ़ाई का पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन पढ़ाई चेंज नहीं हुई है। पढ़ाई को हम रोक भी नहीं सकते, ख़त्म भी नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट के आदेश अनुसार हर कॉलेज ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसके तहत उस कॉलेज में जितने भी व्याख्याताएँ हैं वो अपना अपना वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें डालेंगे और उसका लिंक बच्चों को सेंड कर दिया जाएगा। तो आज जो मेरा पहला वीडियो है ये बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सिलेबस से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, कि पहले आप लोगों को ये तो बता दें कि सिलेबस क्या है, उसमें हम किन किन के वीडियो डालेंगे, क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो सिलेबस के अनुसार हमारे पॉलिटिकल साइंस के बीए पार्ट सेकेंड ईयर में 2 पेपर चलते हैं। पहला पेपर विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, यानी इसमें विश्व के 5 देशों के नाम दिए हुए हैं, उनके संविधानों में उनकी रचना, प्रकृति, क्षेत्र, उपयोगिता, संविधानों की संरचनाएं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन सब का कि अलग अलग देश में किस तरह के प्रावधान दिए गए हैं, वहाँ पर क्या क्या इनकी व्यवस्थाएं हैं, उनमें क्या अंतर हैं, क्या समानताएं, उनकी तुलना हम करेंगे। तुलना का मतलब केवल अंतर नहीं होता है, तुलना का अंतर वहाँ पे समानता और असमानताएं और कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, वो सब इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला पेपर है उसके अंतर्गत 3 इकाइयाँ इसमें दी हुई हैं। प्रत्येक इकाई जो है उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनको मैं तुम्हें क्रम से बता देती हूँ। आप नोट करना चाहो तो कर लो, मैं आराम से धीरे धीरे, जैसे क्लास में नोट्स लिखवाते हैं अपन, वैसे ही यहाँ पर मैं आपको नोट्स लिखवा दूँगी, आप चाहे तो आराम से लिख सकते हैं। तो हमारी जो पहली इकाई है उसका नाम है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति के अंतर इसमें तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता, ये हमें इसमें पढ़नी है। इसका दूसरा है तुलनात्मक राजनीति का विकास, यानी कि तुलनात्मक राजनीति है वो कब से चालू हुई थी, विकास हुआ था और ये कैसी अभी वर्तमान में चल रही है, इसके प्रमुख सीमा चिन्ह क्या क्या होते हैं, उनका इसमें हम अध्ययन करेंगे। फिर आती है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति में भी यानी तुलना करने के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ दी हुई होती हैं, उनका इसमें हम अध्ययन करेंगे। अब आता है कि विश्व के अंदर जितने भी देशों में संविधान हैं उन संविधानों के प्रकार कितने हैं, प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और चीन, इन देशों के संविधानों के सामाजिक आर्थिक आधार और इनकी विशेषताओं का इसमें अध्ययन करेंगे। तो सिलेबस में हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि संविधानों के प्रकार एवं सामाजिक आर्थिक आधार। अब यूके में संसदीय तथा एकात्मक सरकार का जो मेन विशेषता है उसके हिसाब से सारी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अमेरिका में अध्यक्षात्मक और संघात्मक सरकार। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष यानी सहभागी लोकतंत्र। फ्रांस में संसदीय अध्यक्षात्मक सरकार। चीन में जनवादी लोकतंत्र के विशेष संदर्भ सहित 5 संविधानों की विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। अब है इकाई 2 यानी यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड के अंतर्गत सरकार की संरचना, यानी जो 5 देशों के संविधान हम पढ़ रहे हैं उन 5 देशों में सरकार की संरचनाएं क्या क्या हैं, मेन चीज़ क्या क्या वहाँ है। तो सरकार की संरचनाओं में पहले हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, कार्यपालिका का संगठन और कार्य। अब किसी भी देश में कार्यपालिका में कौन प्रधान है, कौन विशेष जो स्थिति में प्राप्त है, उसका यहाँ पर हम उसका विशेष अध्ययन करते हुए इस कार्यपालिका को पढ़ेंगे। तो जब हम यूके का यानी ब्रिटेन का संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ की कार्यपालिका में राजा, मंत्री और प्रधानमंत्री को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन करेंगे। अमेरिका, चीन और फ्रांस में हम राष्ट्रपति, वहाँ कार्यपालिका का प्रधान है, उसके हिसाब से वहाँ उसका अध्ययन करेंगे। और स्विट्ज़रलैंड में संघीय परिषद, यानी स्विट्ज़रलैंड के अंदर कार्यपालिका को संघीय परिषद नाम से जाना जाता है। अब आता है अपना विधायिका, यानी कि वहाँ की जो विधायिका है, कानून निर्मात्री संस्था है, उसका संगठन और कार्य कैसे कैसे हैं। तो इसमें विधायिका के लिए हम यूके और फ्रांस में जो विधायिका है उसको संसद कहते हैं, तो संसद के कार्य और संगठनों का वर्णन करेंगे। अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं उसको। स्विट्ज़रलैंड में संघीय सभा के नाम से वहाँ की विधायिका का नाम जाना जाता है। और चीन में राष्ट्रीय जनसभा। तो इन 5 देशों में विधायिका में इनके संगठन कार्यों का वर्णन किया जाएगा।
उसके बाद है न्यायपालिका, यानी कि हर देश के अंदर सरकार के तीनों अंग होते हैं, तीनों अंगों का संगठन कार्य कैसा है, यहाँ पर हम पांचों देशों की तुलना करते हुए इनका अध्ययन करेंगे। तो न्यायपालिका में यूके और चीन में न्यायिक व्यवस्था नाम से उसका अध्ययन किया जाएगा, यूएसए में संघीय न्यायपालिका, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अलग है और एग्जाम में अलग से पूछा भी जाता है, वो है प्रशासनिक न्यायालय और प्रशासकीय विधि, ये है फ्रांस में, और स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायाधिकरण। अब इकाई थर्ड है राजनीतिक गत्यात्मकता, यानी कि जो राजनीति में गतिशील चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं जो राजनीति को गतिशील बना के रखती हैं। उसमें हम पढ़ेंगे दलीय व्यवस्था। दलीय व्यवस्था किन किन देशों की पढ़ेंगे, यूके, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा चीन। और दबाव समूह, दबाव समूह भी होते हैं जो सरकार को गतिशील बनाए रखते हैं, ये भी पढ़ेंगे हम यूके और यूएसए में। तो ये हो गया पहला पेपर हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा पेपर आएगा। दूसरे पेपर में हम भारत की पूरी राज्य व्यवस्था, जिसमें भारत का संविधान, यहाँ के भी गतिशील तत्व, इन सब का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसमें भी 3 इकाइयाँ हैं। तीनों इकाइयों में पहली इकाई में जो हमारे संविधान बना था उसकी पहले की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। तो पहली इकाई में लिखना है हमें संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें आएंगे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख धाराएं। धाराओं में आएगा उदारवादी धारा, अतिवादी, गांधीवादी, क्रांतिकारी, संवैधानिक विकास, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, वैध शासन के विशेष संदर्भ में भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वायत्त प्रशासन के विशेष संदर्भ में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान निर्मात्री सभा, यानी कि संविधान सभा जिसको बोलते हैं, यानी वो सभा जिसने संविधान का निर्माण किया था। तो इसमें है संविधान सभा का उद्भव, विकास, कार्य संचालन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी संविधान सभा ने जो संविधान बना लिया था उसके बाद जो संविधान बना था उसकी क्या विशेषताएं थी, वो एक अलग चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे, यानी दिया गया है। फिर है जो संविधान बना था उसमें वक्त के अनुसार संशोधन करने पड़ते हैं, तो उस संशोधन की प्रक्रिया क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। उसके बाद इसमें विचारात्मक तत्व कौन कौन से हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, विचारणीय है, जो लगातार जिनसे हमारा कॉन्टैक्ट रहता है, वो हैं उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य एवं पंथ निरपेक्षता। इन सब का अध्ययन हम पहली इकाई में करेंगे। अब है यूनिट सेकंड, इकाई द्वितीय, संघीय एवं राज्य सरकार, यानी केंद्र की सरकार और राज्य सरकार, इनमें इनका गठन, कार्य, शक्तियाँ, इनका अध्ययन हम दूसरी इकाई में करेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है संघीय एवं राज्य सरकार। इसमें है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसकी स्थिति कैसी है, पद स्थिति, उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या हैं, मंत्री परिषद तथा प्रधानमंत्री की जो व्यवस्था संविधान में दी गई है उसके बारे में, इनकी पद स्थिति और भूमिका। अब आता है आगे लोकसभा तथा राज्यसभा का संगठन, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन, दोनों सदनों के बीच संबंधों के प्रतिमान, यानी लोकसभा राज्यसभा का संगठन कैसे हुआ, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, कार्य संचालन क्या है, दोनों के बीच में आपस में संबंध क्या है। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसका संगठन, क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, संसद तथा उच्चतम न्यायालय के बीच सर्वोच्चता का द्वंद्व, यानी संसद सर्वोच्च है या उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, इनके बीच में हमेशा जो द्वंद्व जिसको बोलते हैं झगड़ा चलता रहता है। अब अगला टॉपिक आएगा राज्य सरकार, यानी जो चीज़ें हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ रहे थे उन्हीं चीज़ों को हम राज्य सरकारों में राज्य की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। राज्य में राज्यपाल की पद स्थिति, भूमिका, राज्यों में मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्य विधायिका। अगला है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था जो हमने अपनाई यहाँ पर, उसके बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। संघीय व्यवस्था की प्रकृति तथा उसकी आवश्यकता क्या है, केंद्र राज्य संबंध, तनाव के क्षेत्र एवं स्वायत्तता की मांग, ये इसमें हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तीसरी इकाई है गत्यात्मकता। जैसे हमने फर्स्ट पेपर में पढ़ा था कि जो हमारी राजनीति को गतिशील बनाए रखते हैं उन तत्वों का अध्ययन हम थर्ड इकाई में करेंगे। इनमें है दलीय व्यवस्था, यानी भारत के अंदर जो दलीय व्यवस्था है वो कैसी है, दल कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको मान्यता कैसे मिलती, कौन देता है, इनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय दल, फिर यहाँ का चुनाव आयोग, चुनाव में सुधार,
मतदान व्यवहार, 2014 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। अब तो हमारे जो चुनाव लोकसभा के चुनाव चेंज हो गए हैं, इसलिए ये पहले का सिलेबस है, उसके अनुसार इसमें दिया गया। अब जो नवीन जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उनके संदर्भ में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पुराना नहीं आता है। राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्व, यानी हमारी जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसको निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, वो है यहाँ पर आर्थिक तत्व हैं। नंबर 1 है आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व में है वर्ग तथा गरीबी, यानी जो वर्ग बने हुए हैं समाज में और यहाँ की जो गरीबी है, बेरोजगारी है, वो चीज़ हमारी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, निर्धारित करती है। सामाजिक तत्वों में है जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग एवं आतंकवाद। ये समाजशास्त्रीय तत्व हैं जो राजनीतिक व्यवस्था को दिशा निर्धारित करते हैं। तीसरा है राजनीतिक तत्व। राजनीतिक तत्वों में है राजनीतिक दल और दबाव समूह। तो इतने सारे टॉपिक जो दोनों पेपर के हमने इसमें बताए हैं, सिलेबस बताया है, इसका मैं जो लिंक है जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको कॉपी करके या इसको खोल कर देख सकते हैं और इसका PDF फाइल निकाल सकते हैं। थैंक यू।